हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टोबिन का तरलता अधिमान फलन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टोबिन का तरलता अधिमान फलन है ये क्या है, किस तरह से है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि टोबिन का तरलता अधिमान फलन ये दरअसल है क्या। टोबिन ने अपने पोर्टफोलियो सिद्धांत के आधार पर तरलता अधिमान या मुद्रा की मांग फलन का प्रतिपादन किया जो ऋणात्मक ढाल का है। यानी कि जो टोबिन का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण है उसी के आधार पर टोबिन ने तरलता अधिमान फलन का प्रतिपादन किया और इसमें यह कहा है कि जो इसका ढलान है वो ऋणात्मक ढाल का है। वो क्यों है, किस तरह से है? क्योंकि ये दर्शाता है कि ब्याज दर तथा मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध है। ब्याज दर बढ़ती है यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मुद्रा की मांग कम होती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ब्याज दर बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये ऋणात्मक ढाल का है कि यहां पर ब्याज दर बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, ब्याज दर कम होगी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो ब्याज दर है और मुद्रा की जो डिमांड है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। टोबिन के अनुसार यदि ब्याज दर ऊंची है, टोबिन ये कहते हैं कि अगर ब्याज दर ऊंची है, ज्यादा है, अधिक है तो व्यक्ति अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जब ब्याज दर ऊंची होगी तो लोग जोखिम लेंगे, यानी कि जोखिम इसलिए लेंगे क्योंकि ऐसी स्थिति में अधिक प्रॉफिट मिलेगा अगर वो पैसे को बांड में लगाते हैं। तो ऐसे में अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार है तो वो अधिक पैसा वो बांड में लगाते हैं, वो अधिक बांड खरीदते हैं और नकदी रूप में अपने पैसे को वो कम कर देते हैं। यानी कि जो टोबिन्स दृष्टिकोण है, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने समझा है कि टोबिन्स पोर्टफोलियो दृष्टिकोण है क्या। उसमें साफ साफ टोबिन ने ये बताया है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को वो बांड में लगाता है और नकदी रूप में रखता है। तो उसमें बताया कि क्यों रखता है, किस तरह से रखता है, किस तरह से आदर्श पोर्टफोलियो होगा, उस सिद्धांत में यह बताया गया था कंप्लीट रूप से। और यहां पे टोबिन इसमें किस तरह से इस तरलता अधिमान फलन में क्यों कह रहे हैं कि अगर ब्याज दर ऊंची है तो लोग अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार है। यानी कि ऐसी कंडीशन में जब ब्याज दर अधिक है तो उससे अधिक प्रॉफिट मिलने की ज्यादा संभावना है तो वो अधिक जोखिम लेने के लिए भी तैयार होगा। तो ऐसे में ऐसी कंडीशन में वो अधिक बांड खरीदता है और जो नकदी फॉर्म में जिसका पैसा है उसको वो कम करता है, उसमें कमी करता है। अगर इसके विपरीत हो, ब्याज दर कम हो जाए तो व्यक्ति वो कम जोखिम लेता है क्योंकि उसे मालूम है पहले से जब ब्याज दर कम है तो कम प्रॉफिट होने की संभावना है। तो ऐसे में व्यक्ति नकदी फॉर्म में जब अपने पैसे को ज्यादा रखता है और जो बॉन्ड में पैसा है उसको कम करता है या रखता ही नहीं है। तो इस तरह से टोबिन का तरलता जो अधिमान फलन है उसके माध्यम से यह कहा गया है कि किस तरह से एक तो ये ऋणात्मक ढाल का होता है और वो किस वजह से होता है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध होता है। और यहां पर ऊंची ब्याज दर जब होती है तो ऐसे में व्यक्ति अधिक जोखिम लेने के लिए वो रेडी होता है और वो अधिक बांड खरीदता है और नकदी रूप में अपने पैसे को कम करता है। अगर ब्याज दर कम होती है तो वो व्यक्ति बांड को या कम करता है या खरीदता ही नहीं है, अपने पैसे को नकदी फॉर्म में रखता है। तो इस तरह से जो ये फलन है टोबिन का जो तरलता अधिमान फलन है इसके माध्यम से यह कहा गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझा कि यह क्या है, किस तरह से क्या कहने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।